नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 भावों के कारक ग्रहों के बारे में। अगर जन्म कुंडली में जो ये 12 भाव हैं, इन भावों के कारक ग्रह इनमें बैठे हों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है। आपको ये देखना है कि अगर कोई कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक भावों में बैठा है, तो आपको वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट करेगा। जैसे जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर लग्न में ही सूर्य हो तो ये इंसान को तेजस्वी बनाते हैं। ऐसा इंसान फुल कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा इंसान दूसरों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यानी किसी भी लग्न की या किसी भी राशि की जन्म कुंडली हो, अगर लग्न में सूर्य हैं तो ऐसे सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं गुरु। इसीलिए आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में अगर धन के बारे में चर्चा करनी हो या धन के बारे में विचार करना हो, तो गुरु किसी भी भाव में बैठे हों, सबसे पहले गुरु की स्थिति को देखा जाता है कि वो डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं, कौन सी राशि में हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। क्योंकि गुरु धन भाव के कारक हैं, यही वाणी भाव है। यानी गुरु एक अकेले ग्रह जो हैं वो दूसरे भाव के कारक हैं। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में बैठे हैं तो आपके पास धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी और आपकी वाणी भी मधुर होगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु जो आपकी जन्म कुंडली है वो किस लग्न की है या गुरु उसमें कितने कारक हैं या नहीं। अगर वो इस भाव में बैठे हैं तो चूंकि वो इस भाव के कारक हैं, इस वजह से वो अच्छा रिजल्ट करेंगे। तीसरे भाव के कारक हैं मंगल। मंगल पराक्रम भाव के कारक इसलिए हैं क्योंकि मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है, और जब भी मंगल तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, रिस्क लेने वाला हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। चौथे भाव के कारक ग्रह हैं चंद्र और बुध। ये दोनों सौम्य ग्रह हैं और चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर चौथे भाव में ऐसे ग्रह हों तो व्यक्ति के पास धन संपदा, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख उसे बहुत अच्छा मिलता है। पंचम भाव के कारक गुरु हैं और पंचम भाव को शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी की जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो, यानी पांचवें घर का जो स्वामी है वो निर्बल अवस्था में हो, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो, तो उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी ही निकलती है। छठवें भाव के कारक मंगल और शनि हैं। कहते हैं मंगल और शनि में से कोई एक या दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है या आप किस राशि के हैं। अगर छठवें भाव में मंगल और शनि हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने उसके दुश्मन कभी नहीं टिक सकते। हमेशा वो अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर हावी रहेगा। सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो लड़कियों की कुंडली होती है, यानी अगर किसी महिला की जन्म कुंडली है तो यहाँ पर उसके सप्तम भाव के कारक या सप्तम भाव में गुरु की स्थिति को देखना होगा और पुरुषों में शुक्र की स्थिति को। अष्टम भाव के कारक शनि हैं। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उसे स्वास्थ्य संबंधी, आयु संबंधी समस्याओं का सामना उसे नहीं करना पड़ता। शनि यहाँ पर आयु को बढ़ा देते हैं। इसी तरह नवम भाव यानी भाग्य भाव के कारक हैं गुरु और सूर्य। अगर गुरु या सूर्य ये दोनों में से कोई एक ग्रह आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है। आप ये समझिए कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और अच्छे कार्यों से ही आपका भाग्य आगे बढ़ेगा। इसी तरह दशम भाव में 4 ग्रह कारक होते हैं, सूर्य, बुध, गुरु या शनि। इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर आपके दशम भाव में है तो आपको दशम भाव का पूरा फल मिलेगा। सूर्य अगर दशम भाव में हो तो यहाँ वो दिशा बली हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शासन से, प्रशासन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और वो बहुत ऊंचे पदों तक आसीन होता है। इसी तरह एकादश भाव यानी 11वें भाव के भी कारक गुरु हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जन्म कुंडली में अगर इनकम का विचार करना हो कि आपकी आय कैसी होगी तो गुरु का विचार जरूर किया जाता है। इसी तरह अगर बात करें तो 12वें भाव के कारक जो हैं वो शनि और शुक्र होते हैं। शुक्र इकलौता ऐसे ग्रह हैं जो अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे इंसान को परम सौभाग्यशाली कहा जाता है, और शनि अगर 12वें भाव में हो तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह हैं ये आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं। यानी आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर कारक ग्रह जो है वो अपने कारक भाव में बैठा हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। अब आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देखिए और उसमें ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो या आपकी कोई भी राशि हो, क्या इनमें से कोई भी ग्रह अपने कारक भाव से संबंध बना रहा है या नहीं। अगर वो अपने कारक भाव से संबंध बना रहा है तो आपको मंत्र, पूजा पाठ और दान या फिर ऐसे कुछ उपाय करके उसे मजबूत बनाना चाहिए। अगर वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से कारक नहीं हैं तो भी आपको उसे बल देना चाहिए। हाँ, बल देने का तरीका अलग हो सकता है।
तो इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो किस भाव में कारक होते हैं।